Hello everyone, I'm Kajal Nagrare. Today we are going to learn 3.3 The Last Leaf. पूरा लेसन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और एट लास्ट मैंने हार्ड वर्ड्स भी दिए हैं एंड बहुत ही एक सिंपल सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टू फ्रेंड्स आर देयर, जॉन्सी एंड शू। तो शू एंड जॉन्सी नाम की दो लड़कियां हैं, तो उनकी ये स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। आ टाइटल इज द लास्ट लीफ, यानी कि आखिरी पत्ता। लीफ यानी कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं, तो लास्ट लीफ एक आखिरी पत्ता। दिस इज आवर टाइटल। इन द पुअरर पार्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क देयर वॉज अ कॉलोनी वेयर मैनी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लिव। इन द पुअरर पार्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की ये जो स्टोरी है न्यूयॉर्क की है। और इन द पुअरर पार्ट्स यानी कि न्यूयॉर्क के ऐसी पार्ट जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं। देयर वॉज अ कॉलोनी वेयर मैनी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लिव्ड। वहाँ पे एक कॉलोनी थी जहाँ पे कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट रहा करते थे। स्ट्रगलिंग दिया है यानी कि सारे के सारे आर्टिस्ट जो कैसे थे, वो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे। अमंग देम वर शू एंड जॉन्सी, और उन्हीं के बीच में शू एंड जॉन्सी नाम की दो लड़कियां भी रहती थी। दे हैड कम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और शू एंड जॉन्सी जो है वो दोनों अलग अलग यूनाइटेड स्टेट्स के, यूएस के अलग अलग पार्ट्स में से आई थी। When they met, they found that they shared the same interest and they become friends. जब शू और जॉन्सी की मुलाकात हुई तब उनको ये समझ में आया कि दोनों को भी सेम ही बात में इंटरेस्ट था। They shared a flat and set up a joint studio trying to earn a living through the art. उनको ये समझ में आया कि उनका जो इंटरेस्ट है वो सेम ही चीज़ में है, और बाद में वो लोग साथ में ही रहने लगे। दे शेयर्ड अ फ्लैट, यानी कि वो दोनों साथ में ही रहने लगी। उन्होंने फ्लैट एक दूसरे के साथ शेयर किया। सेट अप अ जॉइंट स्टूडियो, और उन्होंने अपना एक स्टूडियो भी खोला जो कि दोनों के पार्टनरशिप में था, दोनों ने साथ में ही खोला था। ट्राइंग टू अर्न अ लिविंग थ्रू द आर्ट, और जो भी आर्ट वो बनाते थे यानी कि वो पेंटिंग का जो करते थे काम, तो कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाने के लिए जो लिविंग के लिए जो एक्सपेंसेस हमें लगते हैं जो रेगुलर रूटीन के लिए, तो उनमें से कुछ पैसे मिलेंगे ये सोचकर उन्होंने साथ में ये स्टूडियो खोला। जॉन्सी वो स्मॉल थिन एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जॉन्सी जो है वो स्मॉल थी यानी कि छोटी थी, दोनों में से जॉन्सी जो छोटी थी। थिन एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग यानी कि फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू मंथ्स इन न्यूयॉर्क शी बिकेम इल विथ निमोनिया। कुछ महीनों के बाद जॉन्सी जो है उसको निमोनिया हो गया। इल यानी कि बीमार हो गई, निमोनिया की वजह से वो बीमार हो गई। इन दोज डेज इट वॉज नॉट ईजी टू क्योर निमोनिया पेशेंट्स। और उन दिनों में जब ये स्टोरी लिखी गई है, उन दिनों में ये जो निमोनिया डिसीज़ है तो ये क्योर होना ज़्यादा ईजी नहीं था, यानी कि इसमें से लोग जल्दी से क्योर नहीं होते थे। इन दोज डेज दो शू लुक्ड आफ्टर हर वेल, जॉन्सी शो नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। जॉन्सी निमोनिया की वजह से बीमार हो गई थी, तो इसके लिए शू उसका ध्यान रख रही थी, एज अ फ्रेंड वो उसका ध्यान रख रही थी। लेकिन फिर भी जॉन्सी इम्प्रूवमेंट का कोई भी साइन नहीं दिखा रही थी, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी जॉन्सी की तबीयत में। वन डे द डॉक्टर टोल्ड शू दैट जॉन्सी हैड वन चांस इन 10। एक दिन क्या हुआ, द डॉक्टर टोल्ड शू, डॉक्टर ने शू से कहा कि जॉन्सी जो है उसके जीने के बहुत कम चांसेस है, यानी कि उसके डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे दिया है 1 चांस इन 10, यानी कि 10 में से एक ही चांस है कि वो बच सकती है, यानी कि बहुत कम चांसेस है जॉन्सी के जीने के। एंड दैट चांस इज़ फॉर हर टू वॉन्ट टू लिव। और वो जो एक चांस है वो ये था कि जॉन्सी की खुद के मन में से इच्छा होनी चाहिए, खुद के मन में से डिज़ायर होनी चाहिए कि उसे जीना है। क्योंकि उसकी में भी डिज़ायर नहीं होगी तो डॉक्टर, और आपको पता ही होगा कि जब तक पेशेंट की डिज़ायर नहीं होती जीने की तब तक मेडिसिन भी काम नहीं करती है। तो इसीलिए डॉक्टर ने यहाँ पे कहा कि पहले ही उसके बहुत कम चांसेस है, और वो जो कम चांसेस है 10 में से 1 चांस जो है उसका जीने का, तो वो भी ये है कि उसकी खुद की डिज़ायर होनी चाहिए जीने के लिए। Your little lady had made up her mind that she is not going to get well. और तुम्हारी जो छोटी लेडी यानी कि जॉन्सी जो है, तो उसने खुद का ये माइंड बना लिया कि उसे जीना ही नहीं है, ऐसे डॉक्टर ने शू से कहा। ही टोल्ड शू दैट मेडिसिन अलोन डिड नॉट हेल्प इफ द पेशेंट डिड नॉट विश टू लिव। और डॉक्टर ने शू से ये भी कहा कि जब तक पेशेंट की खुद से अंदर से डिज़ायर नहीं होती जीने की तब तक मेडिसिन भी कुछ काम नहीं करेंगी। यहाँ पे दिया मेडिसिन अलोन डिड नॉट हेल्प, सिर्फ मेडिसिन ही हेल्प नहीं कर सकती जब तक पेशेंट की विश टू लिव यानी कि पेशेंट की खुद की जीने की इच्छा ना हो। That day, Johnsy just lay in bed without making any sound or movement. उस दिन क्या हुआ, जॉन्सी जो है वो बेड में पड़ी हुई थी विदाउट मेकिंग एनी साउंड और मूवमेंट।
जॉन्सी जो है वो कोई भी आवाज़ नहीं कर रही थी, कोई भी मूवमेंट ही नहीं कर रही थी। फर्स्ट शू थॉट दैट शी हैड फॉलन अस्लीप, पहले शू को लगा कि जॉन्सी जो है वो सो गई है। बट देन शी नोटिस दैट जॉन्सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, बट बाद में शू को ध्यान में आया कि जॉन्सी सोई नहीं है, वो विंडो के बाहर देख रही है, कंटिन्यूसली देख रही है, मूवमेंट नहीं कर रही है। एंड वॉज काउंटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन इन अ वेरी लो वॉइस, ऑलमोस्ट अ विस्पर। और बाद में शू को ये ध्यान में आया कि जॉन्सी विंडो के बाहर देख के कुछ काउंट कर रही है, अगेन एंड अगेन कुछ काउंट कर रही है, और वो इतना लो वॉइस में काउंट कर रही थी जैसे कि वो विस्पर कर रही है, यानी कि जिसको हम मराठी में कूस बुझाना बोलते हैं, बहुत धीमी आवाज़ में बोलना, तो एकदम धीमी आवाज़ में बोल रही थी। शू टू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, शू ने भी बाहर झाँक के देखा कि जॉन्सी विंडो के बाहर क्या देख रही है। बट देयर वॉज नथिंग टू सी, पर लेकिन विंडो के बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था, ओनली एन ओल्ड आइवा वाइन नाल्ड एंड डिके। यहाँ पे जो जी का प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत साइलेंट है, इसलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नाल्ड आता है, एंड डिके एट द रूट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि विंडो के बाहर कुछ भी नहीं था, यानी कि सिर्फ क्या था, ओल्ड आइवा वाइन। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो ओल्ड एक पुरानी आइवा वाइन। यहाँ पे आइवा वाइन का मीनिंग दिया, अ स्ट्रॉन्ग क्रीपर दैट ग्रीन लीव्स एंड येलो बेरीज, उस पर येलो बेरीज लगी होती है, ग्रीन लीव्स होते हैं, ऐसी एक क्रीपर है वो आइवा वाइन, तो वो बाहर थी। एंड नाल्ड मीन्स ट्विस्टेड, यानी कि किसी पेड़ को ट्विस्ट घूम घूम के, आपको पता ही होगा क्रीपर कैसे ऊपर चढ़ती है, तो वैसी वो ट्विस्टेड आइवा वाइन क्रीपर थी। डिकेड एट द रूट्स क्लाइम्ड हाफ वे अप द ब्रिक्स वॉल, और वो ब्रिक की जो वहाँ पे वॉल थी तो उसके ऊपर, यानी कि उसके जो रूट्स है उसकी हेल्प से वो ऊपर ब्रिक्स की वॉल पे चढ़ी हुई थी। द ओल्ड ब्रीथ ऑफ ऑटम हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ द लीव्स, और उस आइवा वाइन क्रीपर के मोस्ट ऑफ द लीव्स, काफ़ी सारे पत्ते क्या हो गए थे, ऑटम सीजन होने की वजह से झड़ गए थे। यहाँ पे दिया है द कोल्ड ब्रीथ ऑफ ऑटम, यानी कि ऑटम में जो ठंडी हवा छूटती है उसकी वजह से इसके आइवा वाइन के लीव्स क्या होते हैं, टेकन अवे, यानी कि ऑटम ने उसके लीव्स जो है ले लिए थे, यानी कि झड़ चुके थे। ओनली द स्केलेटन ब्रांचेस वर लेफ्ट क्लिंगिंग टू द ब्रिक्स, स्केलेटन यानी कि उसका जो उसके जो पत्ते हैं वो पूरा झड़ गए, और जो रिमेनिंग पार्ट है उस क्रीपर का वो सिर्फ वहाँ पे था। क्लिंगिंग टू द ब्रिक्स, क्लिंगिंग यानी कि आवाज़, ब्रिक्स के ऊपर वो घिसने की वजह से उसकी आवाज़ होती है। वॉट इज़ इट डियर आस्क्ड शू, शू ने जॉन्सी से पूछा कि तुम क्या देख रही हो, वॉट इज़ इट। 6 सेड जॉन्सी, जॉन्सी आंसर क्या करती है, 6 यानी कि सिर्फ 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, और वो बोलती है कि अभी ये बहुत जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं। 3 days अगो देर वर ऑलमोस्ट 100, वो 3 दिन पहले वहाँ पे ऑलमोस्ट 100 थे। वो क्या थे वो नहीं बता रहे, सिर्फ बता रहे कि 6 है, पहले 100 थे, लेकिन क्या वो उसने नहीं बताया। इट मेड माई हेड एक टू काउंट देम बट नाउ इट्स ईजी, और जॉन्सी बोलती है कि पहले मुझे हेड एक होता था वो काउंट करने के लिए, लेकिन अभी ये ईजी है। हेड एक यानी कि सर दर्द होना। देयर गोज अनादर वन, और वो बोलती है अभी देखो और एक गिर रहा है। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अभी सिर्फ 5 ही बचे। वो सिर्फ बोल रही है कि 6 है, पहले 100 थे, मुझे हेडेक होता था, अभी देखो और एक गिर रहा है, अभी 5 ही है, लेकिन वो है क्या वो नहीं बता रही है। 5 वॉट डियर, तो शू पूछते कि 5 है, लेकिन क्या है, 5 क्या है। लीव्स ऑन द आइवा वाइन, अभी शू आंसर करती कि लीव्स 5 पत्ते हैं उस पर, आइवा वाइन पे 5 पत्ते। व्हेन द लास्ट वन फॉल आई मस्ट गो टू, और जब लास्ट पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। आई हैव नोन दैट फॉर 3 days, और वो बोलती है कि मुझे पता है कि सिर्फ 3 ही दिन में अभी बचे हैं। डिडंट द डॉक्टर टेल यू, और वो बोलती है क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया कि अभी सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। यानी कि वो खुद को ऐसा कंसिडर कर रही है कि जैसे ही लास्ट पत्ता इसका गिर जाएगा, लास्ट लीफ गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। ओह आई नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस सच सेड शू, शू क्या बोलती है कि ऐसी नॉनसेंस बातें मैंने नहीं सुनी। वॉट हैव ओल्ड आइवा वाइन लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल, और बोलती है आइवा वाइन के पत्ते गिरना और तुम्हारा निमोनिया से ठीक होना, इसका क्या रिलेशन है। एंड यू यूज टू लव दैट आइवा वाइन सो, और वो बोलती कि तुम्हें भी तो आइवा वाइन जो क्रीपर है वो तुम्हें भी तो बहुत पसंद था। डोंट बी सीली, ऐसे सीली की तरह बिहेव मत करो। द डॉक्टर सेड दैट यू हैड एक्सेलेंट चांसेस ऑफ गेटिंग वेल, और जो शू है वो जॉन्सी के बताती कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम्हारे अच्छे एक्सेलेंट चांसेस है ठीक होने के। टेक सम ब्रॉथ नाउ, और ये अभी ब्रॉथ मीन्स अ हॉट सूप, ये जो मैंने सूप लाया है वो पी लो। एंड लेट मी गो बैक टू माई वर्क, और अभी मुझे मेरा काम करने के लिए वापस जाने दो, ऐसी सीली बातें बंद करो। बट जॉन्सी जस्ट कीप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो,
लेकिन जॉन्सी क्या कर रही है, सिर्फ विंडो के बाहर देख रही है। देयर गोज अनादर, और फिर से वो ये ऑब्जर्वेशन कर रही है, बोलती है कि देखो और एक गिर गया। नो आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रॉथ, और मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। दैट लीव्स जस्ट 4, अभी बोलती कि अभी देखो 4 ही लीव्स रह गए। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क, और शाम होने से पहले मुझे लास्ट पत्ता जब गिरने वाला है वो भी मुझे देखना है। देन आई विल गो टू, और फिर मैं भी चली जाऊंगी। वो सिर्फ ऐसे इमेजिन कर रही है कि अभी देखो लास्ट पत्ता अभी बाकी है, और अभी इसके बाद जैसे ही लास्ट पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। जॉन्सी सेड शू, शू बोलती कि जॉन्सी विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आइज क्लोज, क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगी। एंड नॉट लुक आउट ऑफ द विंडो, और विंडो के बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखूंगी। अंटिल आई एम डन माई वर्किंग, जब तक मेरा पूरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम आंखें को क्लोज रखोगी और विंडो के बाहर नहीं देखूंगी। आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग इन टुमारो, और वो बोलती कि ये जो ड्राइंग्स है ऑलरेडी इट इज़ गिवन हियर दैट बोथ आर द आर्टिस्ट, और वो बोलती है कि मुझे ये ड्राइंग टुमारो देनी है, कल देनी है मुझे कंप्लीट करके। आई नीड द लाइट, और मुझे लाइट की ज़रूरत है इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए। अदरवाइज आई वुड हैव क्लोज द विंडो, अदरवाइज मैंने विंडो क्लोज कर दिया होता, क्योंकि तुम विंडो के बाहर देखिए सीली बातें कर रही हो, बट मुझे लाइट की ज़रूरत है इसलिए मैंने ये खुला रखा है। आई डोंट वॉन्ट यू टू कीप लुकिंग एट दोज सीली आइवा लीव्स, और वो बोलती है कि मुझे भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम उस सीली आइवा लीव्स की तरफ देख रही हो, यानी कि आई डोंट वॉन्ट यू टू, मुझे तुम्हें देखने ही नहीं देना है बाहर, बट अभी मुझे लाइट की ज़रूरत है इसीलिए मैं तुम्हें देखने दे रही हूँ। टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश सेड जॉन्सी, जॉन्सी बोलती है कि तुम्हारा काम खत्म होने के बाद मुझे बताओ। क्लोजिंग हर आइज, और अपनी आंखें बंद कर देती है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, और वो बोलती है कि क्योंकि मुझे लास्ट पत्ता देखना है, तो जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा मुझे बताओ। ट्राई टू स्लीप सेड शू, शू बोलती है कि सोने की कोशिश करो। आई मस्ट कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड मैन दैट आई एम ड्राइंग, और वो बोलती है कि मुझे बेहरमैन नाम के एक पर्सन है, मुझे उनको बुलाना है, क्योंकि वो मेरे ओल्ड मैन की पेंटिंग के लिए मॉडल है। आपको पता होगा काफ़ी लोग होते हैं जो मॉडल के तौर पर उनको यूज़ किया जाता है, उनको सामने बिठा के सेम वैसी पेंटिंग वहाँ पर की जाती है। तो बेहरमैन नाम की जो पर्सन है वो बोलती है कि मुझे उनको एज अ मॉडल बुलाना है मेरी पेंटिंग के लिए। आई विल नॉट बी गॉन अ मिनट, और वो बोलती है कि मुझे एक भी मिनट पास नहीं करना है, मुझे जल्दी से मेरी पेंटिंग फिनिश करनी है। ओल्ड बेहरमैन वॉज अ पेंटर, या भी देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है बेहरमैन का। ओल्ड बेहरमैन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और उन्हीं के बिल्डिंग में बेहरमैन नाम के पर्सन जो है वो उन्हीं के फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और वो भी खुद भी एक पेंटर ही है। बट ही वॉज अ फेलियर इन आर्ट, बट उनको आर्ट में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला था। For 40 years he had wielded the brush but had not made any money. देखो लास्ट 40 ईयर्स से यानी कि 40 सालों से ही हैड वेल्डेड द ब्रश, यानी कि पेंटेड विद अ फ्लोरिश, यानी कि वो पेंटिंग तो कर रहे, लास्ट 40 सालों से वो पेंटिंग कर रहे, बट उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिले थे, यानी कि मे बी उनकी पेंटिंग्स कुछ ज़्यादा खास नहीं होती होंगी। ही हैड बीन ऑलवेज अबाउट टू पेंट अ मास्टरपीस, masterpiece means a most valuable outstanding work of art. He had been always about to paint a masterpiece but had never yet begun, और वो हमेशा एक मास्टरपीस यानी कि कुछ ऐसे आउटस्टैंडिंग पेंटिंग बनाना चाहते थे, लेकिन अभी तक वो मास्टरपीस बनाना उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। फॉर सेवरल ईयर्स ही हैड ओनली मेड अ फ्यू पेंटिंग्स, इतने सारे सालों में उन्होंने कुछ ही पेंटिंग्स बनाई थी, यानी कि ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे वो। ही अर्न अ लिटिल बाय सर्विंग एज अ मॉडल टू द यंग आर्टिस्ट इन द कॉलोनी, और उसी कॉलोनी में ऑलरेडी इट इज़ गिवन हियर दैट कॉलोनी जो है दैट इज़ सिचुएटेड इन द पुअरर एरिया ऑफ द न्यूयॉर्क, एंड देयर आर मेनी आर्टिस्ट लिविंग इन दैट कॉलोनी, को बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि उस कॉलोनी में जितने भी आर्टिस्ट लोग थे तो उनको एज अ मॉडल खुद को वो देते थे, और उसी में से उनको थोड़ा पैसा मिल जाता था। हु कुड नॉट अफोर्ड अदर मॉडल्स, यानी कि जो आर्टिस्ट दूसरे मॉडल्स को ऑफर नहीं कर सकते, यानी कि दूसरे मॉडल को पैसा देना जिन आर्टिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं था, उनके लिए ये बेहरमैन आर्टिस्ट मॉडल बन के जाते थे। ही ऑलवेज टॉक ऑफ हिज कमिंग मास्टरपीस, और हमेशा बेहरमैन अपने आने वाले मास्टरपीस के बारे में बातें करते रहते थे। शू टोल्ड बेहरमैन अबाउट जॉन्सीज फैंसी, शू ने क्या किया, बेहरमैन को जॉन्सी के फैंसी के बारे में बताया। फैंसी मीन्स इमेजिनेशन, यानी कि जैसे ही आइवा वाइन का लास्ट लीफ गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी, ये जो जॉन्सी की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इसके बारे में शू ने बेहरमैन को बताया। ओल्ड बेहरमैन वॉज शॉक्ड दैट एनीवन कुड हैव सच इडियोटिक इमेजिनिंग्स, और बेहरमैन ये सुन के शॉक हो गए कि ऐसी इडियट इमेजिनेशन भी कोई कर सकता है कि आइवा वाइन का लास्ट लीफ गिर गया तो मैं भी मर जाऊंगी।
वॉट ही क्राइड, और वो जोर से बोलते कि क्या ऐसी इडियोटिक इमेजिनेशन वो करती है। आर देयर पीपल इन द वर्ल्ड फुलिश इनफ टू डाई बिकॉज ऑफ लीव्स ड्रॉपिंग ऑफ। और बहरमैन पूछते हैं कि दुनिया में क्या ऐसे भी फुलिश लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि जैसे ही पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच थिंग्स, और वो बोलते कि मैंने ऐसी सिली थिंग्स के बारे में अभी तक नहीं सुना था। वाई डिड यू अलाउ दिस थॉट टू एंटर हर ब्रेन। और बहरमैन जो है वो शू से ही पूछने लगते कि ऐसा जो सिली थिंग है तुमने उसके मन में आने ही क्यों दिया। शी इज़ वेरी इल एंड वीक सेड शू। शू बोलती कि वो बहुत ही बीमार है और वीक हो चुकी है। द फीवर हैज़ मेड हर माइंड फुल ऑफ फैंसीज, और ज़्यादा फीवर होने की वजह से, टेम्परेचर होने की वजह से उसके माइंड में ऐसी इमेजिनेशंस आती रहती है। आप लोग को कोई पता होगा जब ज़्यादा फीवर होता है तो ऐसी निगेटिव इमेजिनेशंस आती है। दिस मास्टरपीस is not good of Miss Johnsy. Sorry, this place is not good for Miss Johnsy. Someday I'll paint a masterpiece and we shall go away. Yes, said Behrman. Behrman क्या बोलते हैं शू से कि ये जो प्लेस है ये जॉन्सी के लिए ठीक नहीं है। दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी, जॉन्सी के लिए ठीक नहीं है। Someday I will paint a masterpiece. किसी दिन मैं अपना मास्टरपीस जो मुझे काफ़ी सालों से पेंट करना है वो मैं पेंट कर दूंगा। We shall go away, और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बहरमैन बोलते कि तुम जॉन्सी शू और मैं तीनों हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, बट एक बार मुझे मास्टरपीस कंप्लीट करने दो। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन द टू वेंट अपस्टेयर्स, और जैसे ही शू और बहरमैन दोनों ऊपर आए, अपस्टेयर्स आए, तब जॉन्सी सो रही थी। शू शो बहरमैन द आइवा वाइन। शू ने बहरमैन को वो आइवा वाइन क्रीपर दिखाया। दैट जॉन्सी सॉ थ्रू द विंडो। जॉन्सी जिस आइवा वाइन क्रीपर को विंडो में से देखती थी, उस आइवा वाइन क्रीपर को बहरमैन को शू ने दिखाया। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग। शू एंड बहरमैन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, थोड़ा सा शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एंड देन बिगन देयर वर्क, और बाद में वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। आउटसाइड अ कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग कंटिन्यूसली। खिड़की के बाहर क्या होता है, कोल्ड रेन यानी कि कंटिन्यूसली बारिश चल रही होती है। मिंगल विथ स्नो, मिंगल यानी कि मिक्स, और उसमें थोड़ा थोड़ा स्नो भी चल रहा था, स्नो बारिश साथ में चल रही थी। शू क्लोज द विंडो, शू ने क्या किया, विंडो बंद कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शू वोक अप, दूसरी दिन जब शू उठी नींद में से, शी फाउंड दैट जॉन्सी वॉज स्टेयरिंग एट क्लोज विंडो अगेन विद डल वाइड ओपन आइज। जब शू उठी नींद में से तो उसने देखा कि जॉन्सी फिर से विंडो के बाहर देख रही है, अपनी जो डल आंखें हुए, डल यानी कि वो बीमार है इसलिए इसकी आंखें डल दिख रही है, तो वो अपनी आंखों से फिर से उस बंद खिड़की की तरफ देख रही थी। ओपन द विंडो, आई वॉन्ट टू सी, शी ऑर्डर्ड, शू ओबे। शी ऑर्डर यानी कि जॉन्सी ने ऑर्डर दिया शू को कि विंडो खोलो, मुझे बाहर देखना है। शू ओबे, ओबे यानी कि उसने उसकी बात सुनी, शू ने विंडो खोल दिया। बट लो, इवन आफ्टर द रेन एंड फियर्स विंड, देखिए बट लो यानी कि एक्सक्लेमेशन, बट वहाँ पे क्या हुआ, इवन आफ्टर द रेन एंड फियर्स विंड, फियर्स मीन्स क्या होता है, फोर्सफुल और स्ट्रॉन्ग विंड्स। इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने के बाद भी, दैट ब्ल्यू थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात एकदम स्ट्रॉन्ग विंड्स बाहर चल रही थी। देयर इट स्टूड अगेंस्ट द ब्रिक वॉल वन आइवा लीफ, उसके वो जो लास्ट लीफ था जो अभी तक गिरा नहीं था, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड चलने के बाद भी उस क्रीपर पे वो जो लास्ट लीफ था वो टिका हुआ था, वो नहीं गिरा था। इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन, और वो लास्ट आइवा वाइन क्रीपर पे वो लास्ट लीफ बचा था। स्टिल डार्क ग्रीन नियर द स्टेम, स्टिल डार्क ग्रीन यानी कि उसका जो स्टेम होता है वहाँ पे वो ग्रीन ही था। बट विथ इट्स एजेस टिंटेड विथ येलो, टिंटेड यानी कि स्लाइटली कलर, लेकिन उसकी जो एजेस यानी कि उसकी जो बॉर्डर है वो थोड़ी थोड़ी येलो हो गई थी उस लास्ट पत्ते की। इट हंग ब्रेवली फ्रॉम अ ब्रांच सम 20 फीट अबव द ग्राउंड, और वो जो आइवा वाइन, वो जो क्रीपर पे वो जो लास्ट पत्ता था वो ग्राउंड से लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर वो ब्रेवली उस पर टिका हुआ था, लटका हुआ था। इट इज़ द लास्ट वन सेड जॉन्सी, और जॉन्सी बोलती कि अब ये लास्ट पत्ता है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, और वो फिर से वही सोचने लगती है कि चल जैसे जैसे रात होती जाएंगी वैसे मुझे लगता है कि रात तक ये पत्ता गिर ही जाएगा। आई हर्ड द वाइंड, वो बोलती कि मुझे विंड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, और इसका मतलब ये लास्ट पत्ता भी गिर जाएगा। इट विल फॉल टुडे एंड आई शिल डाई एट द सेम टाइम, और वो बोलती कि आज ये पत्ता गिर जाएगा और मेरी भी डेथ आज हो जाएंगी, मैं भी आज मर जाऊंगी, ऐसे बोलती है।
जॉन्सी वॉज प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी दैट वन मेक्स अलोन। और जॉन्सी खुद को लास्ट जर्नी के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही थी, खुद को तैयार कर रही थी। द फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रांग विद इन हर। और ये जो फीलिंग थी उसके अंदर कि ये पत्ता जैसे ही गिर जाएगा तो मेरी भी डेथ हो जाएगी, ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी उसके अंदर। तो ऐसी जब फीलिंग्स होते तो करते तो वैसे हो भी जाता है, तो इसलिए जो यहाँ पे दिया स्ट्रांग फीलिंग विद इन हर। शी टाइज ऑफ शूज फ्रेंडशिप, सॉरी द टाइज ऑफ शूज फ्रेंडशिप एंड अदर थिंग्स ऑन अर्थ बिकम लूज वन बाय वन। शू की फ्रेंडशिप की जो एक धागा उससे बंधा हुआ था जॉन्सी के साथ वो, और अदर थिंग्स ऑन दी अर्थ यानी कि जो भी चीज़ें होती है जिससे हम कनेक्टेड होते हैं सब चीज़ें लूज हो रही थी वन बाय वन, एक एक छूट रहा था जॉन्सी के हाथ से। द डे वॉर अवे, द डे वॉर अवे यानी कि डे ऐसे चल रहा था तो यानी कि दिन ढल रहा था। बट इवन थ्रू द ट्विलाइट, ट्विलाइट मीन्स सून आफ्टर सनसेट बट बिफोर इट डार्क, यानी कि सनसेट होने के बाद और अंधेरा पड़ने के पहले जो थोड़ा सा लाइट होता है वो होता है ट्विलाइट। But even through the twilight, they could see the lone Iva leaf clinging to the its stem against. लेकिन देखो अंधेरा भी हो रहा है लेकिन पूरा दिन भी ढल गया। जॉन्सी को लगता है कि दिन ढलने जैसे से दिन ढलता जाएगा तो आज ये आइवा वाइन का जो लास्ट पत्ता है वो गिर जाएगा और मेरी भी डेथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे शाम भी हो गई है लेकिन वो पत्ता वैसे ही है, क्लिंगिंग टू इट्स स्टेम अगेंस्ट द वॉल, यानी कि वॉल पे वो पत्ता वैसे ही है और वो वॉल के ऊपर उसका आवाज़ भी हो रहा है। एट नाइट अगेन द विंड, एट नाइट अगेन द विंड रेज एंड द रेन पोर्ड। जैसे ही रात हो गई वैसे ही फिर से क्या हो गया, रेज मीन्स कंटिन्यू विद ग्रेट फोर्स, विंड जो है फिर से वैसे ही फोर्सफुली चलने लगी, रेन पोर और रेन भी आने लगा ज़ोर से, यानी कि सेम एटमॉस्फेयर हो गया। नेक्स्ट डे व्हेन इट वाज लाइट इनफ जॉन्सी आस्क्ड शू टू ओपन द विंडो। फिर दूसरे दिन सुबह फिर से ये लोग उठे, व्हेन इट वाज लाइट इनफ, जैसे उजाला हुआ थोड़ा सा देखने के लिए जितना इनफ चाहिए था उतना। जॉन्सी आस्क्ड शू टू ओपन द विंडो, जॉन्सी ने शू को विंडो ओपन करने के लिए कहा। द आइवा लीफ वाज स्टिल देयर, और ये जो आइवा लीफ था ये फिर से वहीं पे था, यानी कि अब तक वो पत्ता नहीं गिरा था। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, जॉन्सी वैसे ही बेड पे पड़ी रही उस पत्ते को कंटिन्यूसली देखते हुए। देन शी कॉल्ड शू, बाद में उसने शू को आवाज़ दिया। शू डेयर, शी सेड, उसने आवाज़ दिया शू डियर, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, कि मैं बहुत ही एक बुरी लड़की हूँ। समथिंग हैज़ मेड अ लास्ट लीप स्टे देयर टू शो मी हाउ वीक आई वॉज, और वो बोलती है कि कुछ तो ऐसी बात है जिसने कि उस पत्ते को वहीं पे लटके रहने दिया, मुझे ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी वीक, यानी कि मैं कितनी बैड गर्ल हूँ, मेरी जो थिंकिंग थी वो कितनी गलत है, ये मुझे शो करने के लिए कुछ तो है जिसकी वजह से वो पत्ता वहीं पे है। इट इज़ अ सीन टू वॉन्ट टू डाई, सीन मीन्स क्या होता है, द मीनिंग ऑफ सीन वी कैन से रॉन्ग, इट इज़ अ सीन टू वॉन्ट टू डाई, ये बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग थी कि मुझे मरना था, ये जो मेरी थिंकिंग थी बहुत ही गलत थी, अभी उसको समझ में आया। आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रॉथ एंड मिल्क दैट शू ब्रॉट हर, और इसके बाद वो रेडी हो गई किस बात के लिए, टेक मिल्क लेने के लिए, और ब्रॉथ यानी कि जो सूप लाया था उसने उसके लिए, शू ने उसके लिए सूप लाया था वो लेने के लिए रेडी हो गई। शी वॉन्टेड टू सीट अप इन बेड, और अभी उसको बेड में बैठना भी था, उठ के बैठने लगी। सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, और वो बोलती कि मुझे भी, अभी देखो वो थोड़ी सी क्योर हो गई, उसने सूप लिया, मिल्क लिया, खुद से बैठने लगी, और वो बोलती कि मुझे बे ऑफ नेपल्स का पेंटिंग भी करना है। मिस्टर बेहरमैन डाउनस्टेयर्स वॉज नाउ इल विथ निमोनिया, लेकिन उनके ग्राउंड फ्लोर पे जो मिस्टर बेहरमैन रहते थे, जो एज ए मॉडल आए थे, वो क्या थे, निमोनिया की वजह से बीमार हो गए थे। द स्वीपर हैड फाउंड हिम लेइंग हिमसेल्फ, जो झाड़ू लगाने वाला आता है तो उसने देखा कि लेइंग हेल्पलेस इन द रूम, जो बेहरमैन है वो उनके रूम में हेल्पलेसली पड़े थे, यानी कि नीचे पड़े हुए थे। इन वेरी वेट क्लोथ्स एंड शूज़, और जिनके कपड़े और शूज़ जो है वो भीग चुके थे। ही ऑल्सो फाउंड सम स्कैटर्ड ब्रशेस, स्कैटर्ड यानी कि इधर उधर फैले हुए, वी कैन से स्प्रेड यानी कि ठीक से नहीं रखे हुए थे। ही ऑल्सो फाउंड सम स्कैटर्ड ब्रशेस, बेहरमैन के कपड़े भीगे हुए थे, शूज़ भीगे हुए थे, फ्लोर पे वो गिरे हुए थे, इधर उधर ब्रशेस पड़े हुए थे उनके रूम में। और वहाँ पे अ पैलेट विथ अ ग्रीन एंड येलो कलर्स मिक्सड ऑन इट, पैलेट मीन्स अ थिन बोर्ड ऑन विच एन आर्टिस्ट मिक्सेस द कलर्स वी कैन से, और जिस ऐसी एक प्लेट होती है जिसमें कलर मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं पैलेट। तो यहाँ पे दिया है कि वहाँ पे पैलेट भी पड़ी हुई थी और उसमें येलो और ग्रीन कलर मिक्स किया हुआ था। 2 days later
मिस्टर बेहरमैन डाइड इन हॉस्पिटल, 2 दिनों के बाद मिस्टर बेहरमैन की हॉस्पिटल में डेथ हो गई। द लास्ट आइवा लीफ वॉज स्टिल देयर ऑन द वॉल, लेकिन आइवा लीफ जो था लास्ट लीफ वो अभी भी वहीं पे था, 2-3 दिन हो गए वो वही था। इट नेवर फ्लटर, फ्लटर मीन्स इरेगुलर शेकिंग मूवमेंट, यानी कि हवा की वजह से पत्ते जो हिलते हैं वो वाला। इट नेवर फ्लटर, वो पत्ता हिल भी नहीं रहा था, और मूव हिल भी नहीं रहा था। वेन द विंड ब्लू, यानी कि जब हवा चल रही तब भी वो पत्ता जगह से हिल नहीं रहा था, आवाज़ भी नहीं कर रहा था। इट वॉज बेहरमैन्स मास्टरपीस, तो वो था बेहरमैन का मास्टरपीस जो कि बेहरमैन को काफ़ी सालों से बनाना था। यानी कि लास्ट आइवा लीफ गिर चुका था। जब वहाँ पे दिया है कि जब ये दोनों शू एंड बेहरमैन, शू ने जब बेहरमैन को बताया इस जॉन्सी के फैंसी के बारे में, तो शू एंड बेहरमैन जब ऊपर गए तो तब जॉन्सी सो रही थी। तो शू ने बेहरमैन को दिखाया था वो लास्ट आइवा लीफ दिखाया था, तो तब उन्होंने एकदम शॉकिंगली 2 मिनट एक दूसरे की तरफ देखा था और बाद में अपने काम पे लग गए थे। तो इसका मतलब वहाँ पे लास्ट जो आइवा लीफ था वो गिर चुका था, लेकिन वो जॉन्सी ने नहीं देखा था, जॉन्सी तब सोई हुई थी। इसीलिए इसने शू ने विंडो क्लोज कर दी और फिर इन्होंने मिस्टर बेहरमैन ने वो मास्टरपीस बनाया। सेम आइवा वाइन क्रीपर वहाँ पे बनाई, सेम वॉल बनाया, सेम लास्ट लीफ बनाया और वहाँ पे लगा दिया था। ही हैड पेंटेड इट देयर दैट नाइट व्हेन द लास्ट लीफ हैड फॉलन। देखिए यहाँ पे दिया है, बेहरमैन ने वो पेंटिंग तब बनाई थी जब आइवा वाइन का लास्ट लीफ वहाँ से गिर चुका था। इसका मतलब ये जो इमेजिनेशन थी जॉन्सी के मन में उसको उन्होंने कायम रखा, वो लास्ट आइवा लीफ उसके नज़र में उन्होंने गिरने ही नहीं दिया। उन्होंने इतना अच्छा पेंटिंग बनाया कि जॉन्सी को वो समझ में ही नहीं आया कि वो पेंटिंग देख रही है या रियल लास्ट लीफ देख रही है। सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी adapted from the last leaf by O. Henry. See who is the writer? O. Henry नाम के जो राइटर है उन्होंने ये लिखा है, उनका जो बुक है द लास्ट लीफ उसमें से ये लिया गया है। दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द हार्ड वर्ड्स। फियर्स मीन्स स्ट्रॉन्ग, रेज मीन्स कंटिन्यू विद ग्रेट फोर्स, सीन मीन्स रॉन्ग, स्कैटर्ड मीन्स spread, and palette means a thin board on which an artist lays and mix the colors. If you are new to this YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, and in description I have given you the link for all the videos of class 8. Thank you.